तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनीत आप सभी का आपके अपने परिवार बढ़ेगा भारत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसे कि आज आपके सामने हमारा क्लास 11 है। इससे पहले हम 10 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। 10-10 मिनट का सेशन है और ये जो बूस्टर सीरीज है ये आपके एग्जाम में बहुत कारगर साबित होने वाली है। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि हर एक बूस्टर सेशन को आप ध्यान से देखिएगा। सिर्फ 10 मिनट, 1 घंटे की क्लास और ये 10 मिनट की क्लास, आपको ये 10 मिनट की क्लास उस 1 घंटे की क्लास पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट इसमें करा रहा हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्लास 11 है। सभी वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी हम लोग करते हैं जब हम कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लेते हैं। इसी के साथ आप हमारी एप्लीकेशन बढ़ेगा भारत एकेडमी को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर। डाउनलोड से क्या फायदा होगा, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिलेगा। 10 मिनट का शो है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है, वहां से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो आपके सामने है जो क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं उसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। और इसी के साथ आज हम लोग कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्लास 11 होने वाली है किसकी, हमारी मैथ बूस्टर सीरीज, जो कि कारगर साबित होगी सैनिक स्कूल आरएम में सारे एमसी जेएनवीएस और ओलंपियाड के एग्जाम्स में। यहाँ से फ्री स्टडी मटेरियल मॉक टेस्ट आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए साहब बनाते हैं और चलते हैं। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लाई करना, जैसे साइन के साथ में मल्टीप्लाई होता है। जैसे एक नंबर अगर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, उनके मल्टीप्लाई करोगे तो साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, या डिवाइड करेंगे तो साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए अगर दो पॉजिटिव नंबर के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसी तरह से अगर दो यानी सेम साइन के अगर दो नेगेटिव नंबर के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो साइन मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, यानी प्लस 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 होगा और माइनस माइनस भी हमारा प्लस होता है। बट अगर दोनों साइन अलग अलग है, जैसे एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, तो आपको जो नंबर मिलेगा, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। यानी प्लस की अगर माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट होगा वो माइनस में होगा। यहीं पर अगर आप माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जो होगा वो माइनस में होगा। यानी अगर दो सेम साइन है और अगर आप उनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर एक साइन अलग है और दूसरा साइन अलग है, अगर उनके आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। तो आप यहां से सीख सकते हैं कि पॉजिटिव प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। ये होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन का रूल। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपकी, मैंने कहा एक नंबर +2 है और एक नंबर है हमारा +3। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6। अब अगर आप प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन भी कौन सा होगा, प्लस का होगा, यानी +2 मल्टीप्लाई +3, सो दिस विल बी इज इक्वल टू +6। सेम इसी तरह से अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि -5 मल्टीप्लाई +9, तो इसमें आप क्या करोगे, 5 की जब 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 9 होता है 45। अब हम साइन को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहां पर है नेगेटिव साइन और यहां पर है पॉजिटिव साइन। तो जब मैं नेगेटिव ही पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन भी हमेशा नेगेटिव आएगा। दो डिफरेंट साइन अगर होंगे तो उनका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होता है, और दो सेम साइन होंगे चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो माइनस प्लस होता है हमारा माइनस, यानी इसका मतलब इसका आंसर होगा -45। आइदर आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर मैं 11 की मल्टीप्लाई -7 में कर रहा हूं तो अगर किसी भी इंटीजर से पहले कोई साइन नहीं है तो उसको आप हमेशा पॉजिटिव नंबर ही कहोगे। यानी 11 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 77 होगा। जब आप पॉजिटिव साइन की मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन में करोगे तो यहां पर जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी 11 7 7 प्लस माइनस माइनस, तो -77 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम इसी बेसिस पर अगर हम बात करें कि एक साइन है
मान के चलिए अगर इसी बेसिस पर हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं -2 की मल्टीप्लाई -4 में करता हूं तो रिजल्ट क्या होगा। तो 2 × 4 तो आप कहोगे सर 8 होगा, बट अगर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साइन में करोगे तो माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है। तो इसका मतलब -2 - 4 = +8। तो 2 4 8 और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन होगा प्लस का, यानी 2 चौक 8 माइनस माइनस प्लस, तो -2 × -4, सो आंसर विल बी +8। तो इसी तरह से देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो आप यहां समझिएगा इस तरह से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हमारा नेगेटिव। अगर हम आगे बढ़ते हैं डिविजन्स को देखते हैं तो यहां पर देखिएगा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, यानी अगर हम डिवाइड करें तो क्या होगा। तो सेम कहानी होती है दोस्तों, कुछ भी अलग नहीं होता। अगर आप प्लस के नंबर को प्लस के नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो प्लस का ही साइन आएगा, नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो भी प्लस का साइन आएगा, पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव होगा। यानी अगर सेम साइन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर साइन डिफरेंट है, एक प्लस एक नेगेटिव माइनस, तो आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनके भी एग्जाम्पल देखना चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि सर जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि प्लस, अगर मैंने कहा +10 डिवाइडेड बाई +2, तो आप मुझे बताइएगा 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो साइन भी पॉजिटिव होगा, यानी +5। यहीं पर अगर मैं कहता हूं -10 डिवाइडेड बाई 2, यानी इसका मतलब इससे पहले पॉजिटिव है, तो आप ये कहोगे सर 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स, लेकिन माइनस वाला साइन है, माइनस साइन को प्लस से डिवाइड करोगे, अगर माइनस को प्लस से डिवाइड करोगे तो आपका साइन कौन सा होगा, माइनस होगा। सो -5 विल बी द राइट। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं -20 डिवाइडेड बाई नेगेटिव में 10 है, इनको आप डिवाइड कीजिएगा तो आप कहोगे 20 डिवाइडेड बाई 10, सो इट विल बी 2, और नेगेटिव को जब नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव साइन होगा, यानी +2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेम अगर मैं आपसे कुछ भी बोलता हूँ, यानी कोई भी नंबर, अगर मैंने कहा +14 को आप -2 से डिवाइड कीजिएगा, तो जब 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7 टाइम्स जाएगा, और प्लस वाले साइन को नेगेटिव साइन से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। तो आपने अभी तक क्या क्या सीखा, आपने अभी तक सीखा मेरे साथ, अगर आप यहां देखिएगा तो पॉजिटिव नंबर, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है हमारा, अगर कोई हमारा नंबर पॉजिटिव है और उसको अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम पॉजिटिव नंबर को भी मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर से करते हैं तो हमारा जो साइन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर से करते हैं तो भी साइन पॉजिटिव होगा। अगर हम प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साइन से करते हैं तो साइन हमारा माइनस होगा, लेकिन अगर हम माइनस के साइन की मल्टीप्लाई प्लस के साइन से करते हैं तो भी हमारा साइन माइनस होगा। सेम यहीं पर अगर हम प्लस के नंबर को डिवाइड करते हैं किसी पॉजिटिव नंबर से तो साइन भी पॉजिटिव होगा, अगर किसी नेगेटिव नंबर को डिवाइड करोगे नेगेटिव नंबर से तो भी साइन पॉजिटिव ही आएगा। बट अगर किसी पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करोगे नेगेटिव नंबर से तो साइन नेगेटिव होगा, और अगर नेगेटिव नंबर को डिवाइड करोगे किसी पॉजिटिव नंबर से तो भी साइन हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये मल्टीप्लीकेशन और ये डिवीजन का हमारा क्या है, रूल है दोस्तों। इसी के साथ अगर हम बात करें, इसी के साथ अगर हम बात करें तो मैं आपको एक प्रश्न देना चाहता हूं जो कि आपका होगा वर्क फ्रॉम द, मतलब आज का जो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है इसका, है ना। तो आपका प्ले मैं क्वेश्चन देना चाह रहा हूं। क्वेश्चन है हमारा +1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई +7। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा।
इसी के साथ अगर आपको सैनिक स्कूल के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे सैनिक स्कूल यानी आप हमारी एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर आपको सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी एप्लीकेशन बढ़ेगा भारत एकेडमी से भी जुड़ सकते हैं। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। आप हमारे साथ सैनिक स्कूल की तैयारी भी कर सकते हैं। ऑलरेडी बैच हमारे चल चुके हैं। इसी के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और पढ़ते रहिएगा। एग्ज़ाम की डेट आप सभी के नज़दीक है, आप सभी को पता है, तो तैयारी करते रहिएगा और बहुत जल्दी हम आपको बहुत अच्छे अच्छे सेशंस यहाँ से कराते रहेंगे। 5 अप्रैल मेरा टारगेट है। 5 अप्रैल तक मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कवर कराने वाला हूँ। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को हमेशा सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि डेली शाम को 7 बजे इसी तरह का आपको एक बूस्टर डोज मिलता रहेगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।